हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दान बहादुर यादव एडवोकेट साहब। दान बहादुर जी, जिस तरह केजरीवाल सरकार ने 500 रुपये से 2000 रुपये किया है मास्क न लगाने का जुर्माना, तो क्या यह उचित है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना बीमारी पर डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की जो ओपिनियन है वो ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, उसको कोरोना प्रभावित करता है। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे भोजन, अच्छे पोषण से सुधारा जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उल्टे जिन पे रोजगार नहीं है, जिन पे पैसे नहीं है, जो घर से बाहर नहीं निकलने पा रहे, उनको मास्क ना देकर और मास्क ना पहनने पर 500 के जुर्माने, 2000 करके जुर्माना 4 गुना बढ़ा दिया और दिल्ली सरकार ने उन गरीबों पे 4 गुना जुर्म बढ़ा दिया। इस जुर्म और जुर्माना का मैं विरोध करता हूँ और मेरी मांग है कि 2000 रुपये जो जुर्माना लगाया गया तत्काल हटाया जाए तथा 2000 रुपया अगर सच्चे शुभचिंतक दिल्ली के जनता के हैं, माननीय केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, तो 2000 रुपये हर हफ्ते हर व्यक्ति को अच्छे पोषण के लिए दे और खा पी के चुस्त दुरुस्त रहे, उसका इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए, तो शायद कोरोना से लड़ा जा सकता है। मास्क से कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। सिर्फ मास्क के लिए जागरूकता बढ़ाए और लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, वे कोरोना से लड़े या केजरीवाल से लड़े। केजरीवाल कोरोना के साथ जनता के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोरोना के विरुद्ध। ये उनका युद्ध नहीं है, बल्कि कोरोना के साथ मिलकर वो जनता से लड़। सर, जिस तरह से दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने में फेल है, केंद्र सरकार रोकने में फेल है, आज अहमदाबाद में कितने केस हो रहे हैं और अब अगर मौतों की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं और लॉकडाउन जब से खोला गया है जी उस वक्त से अब पहले के मुकाबले ज़्यादा केस ही जा रहे हैं, ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो क्या मानते हैं आप, ये स्वास्थ्य सेवाओं में जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सरकारें नहीं कर पाई हैं या ये क्या वजह है? मतलब देखो, सरकार की नीतियां कोरोना से लड़ने के लिए जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नीतियां हैं, इनकी नीतियां पूंजीपति और गरीब में अंतर करती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, इटली से फ्री में पैसे वालों को दिल्ली लाया गया, हिंदुस्तान लाया गया और लाठी से मारे सड़कों पे गरीबों को चलने नहीं दिया। तो रेल बंद कर दी, रेल पे चलने नहीं दिया और अगर कहीं कहीं रेल चलाई पंजाब से तो उसे जाना बिहार है तो उसे भेज दिया कर्नाटका। 7-7 दिन ट्रेनें रास्ता भूल गई। तो इनकी ये पॉलिसी ही नहीं, ये जानबूझ के गरीबों को जुर्म करने का तरीका। तो सर, ये इतना सब कुछ करने के बावजूद बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन फिर भी जीत गया, ये क्या वजह है? ये ईवीएम का कमाल है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी की सत्ता में से लहराती रहेगी। चुनाव आयोग दबाव में रखा हुआ है। न्यायपालिका की गरिमा को उसमें बैठे लोग घटा रहे हैं। प्रशासन उनके हाथ इशारे पे नाचता है। वहां पे विरोध किया गया कि ईवीएम में 119 लोगों को जीता दिखाया, सर्टिफिकेट में। कुछ देर बाद ये होता है कि 10 लोगों को कम कर दिया, 109 को जीत दिखाया, 10 को हारा।
ऐसी चर्चा है कि वहां प्रमाण मांगते कि प्रमाण दो कैसा गलत हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि आप पर्चा भरा जाता है, फीस जमा की जाती है, नॉमिनेशन होता है, अंदर हर जगह आपके कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे को टीवी चैनलों पे दिखा दीजिए, सच्चाई साथ आ जाएगी। कल मैंने टीवी चैनल पे देखा तेजस्वी यादव जी, नेता जो है आरजेडी के, उनसे सबूत मांग रहे। आप किसी को मोबाइल नहीं ले जाने देते, किसी मीडिया को अंदर घुसने नहीं देते। चुनाव आयुक्त के अपने मीडिया रिपोर्टर अगर साइन करते हो तो भी लग देते। जहां वोट गिना जाता है वहां उनके कैमरे होते। इनका आरोप है कि 119 सीट थी तो उसको दिखाते क्यों नहीं? ये दिखा के जनता की शंका को खत्म करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं सर, दूसरी चीज दान बहादुर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जीत हुई है, यानी ये जो जनता ने मतलब मैंडेट नहीं दिया है। देखो, ये जनता तेजस्वी यादव जी को जिता चुकी है और वो दिल से उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री मानते। ईवीएम ने, चुनाव आयुक्त ने नीतीश कुमार जी की सरकार बनवाई। बीजेपी की जितनी सीटें आई हैं या एनडीए के जितने भी हैं, ये सब प्लानिंग वे में जीते हैं। इसको मैं फिर बताता हूँ, लोकसभा चुनाव में 12 बजे तक इतनी बड़ी सीट होती है, ईवीएम वोट गिन देता है। दिल्ली में 10 विधानसभा पे 1 लोकसभा सीट होती है और उसके 10 टुकड़े कर दो। इतने छोटे छोटे विधानसभा को सारा दिन गिने, सारी रात गिने, जब तक हरा नहीं दिए तब तक गिनते रहे। जब तक हरा नहीं पाए। आपका आरोप ये है कि मतलब चुनाव आयोग के कर्मचारी और दूसरे लोग मिलकर के मतलब हराए हैं, मेरा और मैं यानी आरजेडी का जो महागठबंधन है वो उसको जनता ने जिताया है। जनता जिता चुकी थी। इनका प्रचार करने वाले मीडिया चैनल भी दबे मन से स्वीकार कर लिए थे, लेकिन इन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी के बल पे पुलिस प्रशासन को लेकर जो डीएम जिसे आरोप कहते हैं, ये सारे ऑफिसर एक इशारे पे नाचते रहे। मेरा यह आरोप है कि बिहार में चुनाव साम दाम दंड भेद और दबाव के बल लोकतंत्र की हत्या की गई। चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और आवाज उठनी चाहिए। क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता दल इंटीग्रेटेड जो है ईवीएम के खिलाफ कोई अभियान चलाएगी? बिल्कुल, हम अभियान चलाएंगे, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से इस पर अपील कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक गिरमिट की तरह से लोकतंत्र आ रहा है और अगर ईवीएम न हटाया गया तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भारत में स्थापित नहीं हो सकती। सिर्फ बैलेट पेपर ही इस भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। और कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे जनता को आप? हम जनता को बताना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, उसे समझना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि ये पहली जंग 1947 में लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों को हटा दिया गया और अंग्रेजों के एजेंट आज इस लोकतंत्र को गिद्ध दृष्टि लगाए हुए इसे हजम करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं और रैशनलिस्ट सुपीरियरिटी सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हम जनता से कहते हैं कि दूसरी जंग है जो अंग्रेज के एजेंटों के विरुद्ध
लड़नी पड़ेगी, वरना लोकतंत्र जो है किताबों में पढ़ा जाएगा, संविधान किताबों में पढ़ा जाएगा। जब उसको ही बदलना चाहते हैं उसका विरोध करना पड़ेगा। जो संवैधानिक संस्थाएं वहां पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी संविधान पर निष्ठा प्रभावित हो रही है। कुछ लाचार हैं जो नौकरी बचाने के लिए गलत उनसे कराया जा रहा है, और कुछ उनके समर्थक हैं जो जानबूझ के रात दिन जिस सीट पे बैठे हैं वहीं से ही संविधान लोकतंत्र तभी बच सकेगा जब देश की जनता एक बार फिर एकजुट होकर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाने का संघर्ष करेंगे और प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको